नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उलीडी में अमरनाथ गिरोह के सदस्य की गोली मारकर हत्या, एक साथी घायल, रेकी कर घटना को दिया गया अंजाम। बिरसा नगर निवासी की साक्षी जाने के क्रम में अपराधियों ने चलाई गोली, टीएमएच में डॉक्टर ने किया मृत घोषित, साथी घायल। मानगो गांधी मैदान के समीप दाईगुटू के युवक से मारपीट के बाद हुई छिनतई, घायल एमजीएम में भर्ती। संवाद ट्राइबल कॉन्क्लेव 2024 का जमशेदपुर में हुआ आयोजन, 5 दिवसीय महोत्सव की नगाड़ों की गूंज के साथ हुई शुरुआत। खबरें अब विस्तार से। उलीडी में अमरनाथ गिरोह के सदस्य की गोली मारकर हत्या की गई और एक साथी घायल हो गया। रेकी कर घटना को अंजाम दिया गया था। जमशेदपुर के उलीडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अमरनाथ गिरोह के सदस्य और कई मामलों के आरोपी टोनी सिंह की शुक्रवार रात 1 बजे उलीडी थाना क्षेत्र के डिमना रोड में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके सर से सटाकर गोली मारी गई है। वहीं उसका साथी विष्णु उर्फ बंटी घायल है, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा था। स्थिति गंभीर होने के कारण उसे टीएमएच में रेफर किया गया। उसके पैर में गोली लगी है। तत्काल ही उसे मौके से उठाकर लोग ब्रह्मानंद अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टोनी सिंह अपने साथी राजीव और अन्य के साथ डिमना रोड स्थित उमा टिफिन के पास खड़ा हुआ था। इस बीच एक काले रंग की स्कॉर्पियो आकर वहां रुकी और इस स्कॉर्पियो से रेकी की गई। थोड़ी देर में 3 बाइक पर सवार 6 युवक आए और टोनी को निशाना बनाते हुए उससे फायरिंग कर दी गई। उसके सिर पर गोली लगी है। इस घटना में प्रत्यक्षदर्शियों ने अविनाश का नाम बताया है, जिसके साथ युवक आए थे। अविनाश का संबंध गणेश सिंह गिरोह से बताया जाता है। सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले ही गोड़ बस्ती में टोनी सिंह का विवाद हुआ था। टोनी सिंह ने एक भाजपा कार्यकर्ता को जाकर धमकाया भी था। इस बिंदु पर भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा एक जमीन कारोबारी को भी धमकी देने का आरोप टोनी पर लगाया गया था। टोनी को पिछले दिनों पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में फिलहाल वह कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। टोनी सिंह रहने वाला हयात नगर डिमना बस्ती का है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। 12 बजे मेरे को जानकारी मिला कि आपके हस्बैंड को गोली मार दिया गया है। मैं ब्रह्मानंद गए देखे तो तब तक मेरे हस्बैंड खत्म हो चुके थे। कौन कौन लोग थे, क्या पता चल रहा? काफ़ी लोग थे, 20-25 जन थे। उसमें से सिर्फ उत्तम नाम था एक लड़का का, और एक लड़का जो मारा गोली वो अविनाश करके नाम था। क्या दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी तो ऐसा उन लोग से तो कुछ नहीं था। कहाँ के हैं वो लोग? सब हिलवी कॉलोनी, रिपीट कॉलोनी और सिद्धू कॉलोनी, इसको नहीं कहते। और भी किसी को लगा गोली ना? हाँ, और एक जन को लगा है। क्या नाम उनका है? उसका नाम विष्णु है। वो कौन है? साथे में थे? हाँ, मेरे घर के पास में रहता है। हस्बैंड के साथ थे वो? हाँ, साथ में था। वो गाड़ी का काम से, हम लोग ट्रांसपोर्ट है तो गाड़ी का कुछ काम के लिए बनाने गाड़ी के लिए निकले थे घर से बाहर। कब निकले थे? दोपहर में ही निकले थे। तो गाड़ी बहुत कांटा में ही था। कांटा में ड्राइवर छोड़ के भाग गया था गाड़ी। तो फिर वहाँ से दूसरा ड्राइवर करके मेरे हस्बैंड उसको लेके फिर कंपनी में छोड़े। फिर कंपनी से फिर ड्राइवर को गमरिया छोड़े। गमरिया से फिर वो जब घर आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तभी वो लड़का लोग सब लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ। 4-5 जन लड़ाई करते हुए फिर और काफ़ी लड़का लोग को बाइक से बुलाए लड़का लोग, और फिर मेरे हस्बैंड को लोग मारे। कहाँ पे यह हादसा हुआ है? उमा टिफिन, चंद्रा टावर। हाँ, वहीं पे हुआ। क्या चीज़ में थे हस्बैंड आपके? गाड़ी था, कुछ था, क्या था? मेरे हस्बैंड कार में थे, डस्टर में थे। कारण कुछ नहीं आ रहा सामने, पता क्यों तो हमको नहीं मालूम। अभी कुछ बताएं आपको? ऐसा किसी से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ? हस्बैंड जिंदा रहते तब ना बताते। नहीं, तो पहले ऐसा हम सुने ही नहीं थे कुछ। पहले कभी ऐसे कुछ बात नहीं किया आपसे? नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पता। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सविता सिंह। इधर जमशेदपुर के टिलको थाना क्षेत्र में 44 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर में चुनाव संपन्न होने के बाद अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। उलीडी में युवक की हत्या के बाद टेलको में भी बिरसा नगर के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने बिरसा नगर निवासी सुनील सिंह को उस वक्त गोली मारी जब वे
फिजियोथेरेपी कराने साक्षी की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और सुनील को टाटा मोटर्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना में सुनील के साथी गुलशन भी घायल हैं, जो अपना इलाज करा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि सुनील कन्वाई को बाहर भेजने का काम करते थे। सुबह 11 बजे वह फिजियोथेरेपी के लिए घर से गुलशन के साथ स्कूटी से निकले थे। तार कंपनी सीटू तालाब के पास अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम आगे गाड़ी चला रहे थे तो 3 लड़का था, हम लोग गोली मार चलाया। लड़का लोग को आप पहचानते हैं? क्योंकि गोली चलाई है, गोली वहाँ पर हम वहाँ से 2 तो वहाँ पर चला था। उसके बाद जब हम भाग रहे थे उसके बाद भी कम से कम 5-6 फायर का आवाज़ आया। चेहरा पर कुछ बांधा हुआ था, कितना लगा गोली? हाँ, सुनील को कितना मिला? सुनील भाई को अभी तक हम देख भी नहीं पाए, सिर्फ उसी टाइम जो देखा उसका धो छूटे सब लिया। आप उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की? नहीं, हम सुनील भाई को उठाने की कोशिश किया तो मेरे पे झपट्टा मारा। तीनों सामान लिए उनका ड्राइवर साथ में सुनील जी जाकर केस कर दिया, थाना पे केस चल रहा था। वो आकर 2-3 बार बोला कि कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए, कंप्रोमाइज़ नहीं किए तो उसी में आकर इन लोग मार दिया। कौन रंगारी? का मार। वो क्या करता है? गुंडाई करता है खुलेआम। कितना पहले ये लोग हुआ है रंगदारी मांगे? 1 साल पहले मांग रहा था। तब से विवाद चले आ रहा? हाँ। तो अभी तुरंत में क्या हुआ है? तुरंत में कुछ भी नहीं है, बुकिंग में आया, बुकिंग से जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम था पैर में, दिखवाने के लिए जा रहे थे और उन लोग लगा हुआ था, इनका पीछे मार दिया। कहाँ पर हुआ ये घटना? ये कोई इधर तालाब के पास हुआ है। क्या नाम है मृतक का? सुनील सिंह। कहाँ रहते हैं? संडे मार्केट। तो और भी कुछ ऐसा विवाद था क्या? और कुछ विवाद नहीं था, सिर्फ रंगदारी वाला इसी का केस हुआ था? हाँ, केस हुआ था। ये सुनील सिंह नाम के व्यक्ति थे जिनका घर बिरसा नगर संडे मार्केट में। ये थोड़ी देर पहले टेलको थाना अंतर्गत सीटू तालाब के पास उनकी गाड़ी बाइक को ओवरटेक कर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। सुनील सिंह क्या करते हैं सर? सुनील सिंह टाटा मोटर्स के ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं। कितने लोग आए थे सर वहाँ? कितनी गोली चली? इस संबंध में अभी तहकीकात जारी है। क्या प्रथम से क्या बात सामने आ रही है सर? विवाद का क्या कारण है? ये भी अभी पता पाने की स्थिति में है। उधर मानगो गांधी मैदान के समीप दाईगुट्टू के युवक से मारपीट के बाद छिनतई, घायल स्थिति में इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया। मानगो गांधी मैदान के समीप दाईगुट्टू के रहने वाले युवक संतोष कुमार से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं घायल युवक ने 32,000 रुपए छिनतई करने का आरोप वसीम बच्चा पर लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर घायल युवक के परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। हम तो दाईगुट्टू में रहते हैं। रोड नंबर हनुमान मंदिर है ना, उसके अंदर में है, गली है जी, शिव मंदिर के पास। अच्छा, दाईगुट्टू शिव मंदिर के पास रहते हैं? जी। क्या करते हैं काम? हम तो बैंकिंग का काम करते हैं, लोन दिलाते हैं। बैंकिंग का काम करते हैं? कौन सा बैंक? ऐसे पेटीएम भी है मेरे पास और भी अदर बैंक से भी हम काम करते हैं। ठीक है, पेटीएम का भी जी काम करते हैं जी। और कौन बैंक से काम करते हैं? और बैंक हमारा एक्सिस बैंक है और बहुत सारा लोन हम किसी को भी दिला देते हैं। अच्छा, लोन प्रोवाइड कराते हैं, ये काम करते हैं जी। और मेरे पास 32,320 रुपया था। कहाँ पे मारा आपको? ये गांधी मैदान में। कौन मारा है? ये वसीम नाम है उसका, और 2 आदमी से पहले झगड़ा कर रहा था। तो आप क्या कर रहे थे गांधी मैदान में? हम गए थे, मान लीजिए कि कहीं से भी आया आदमी, कोई आदमी बैठा रहता है, ठीक है, बैठे हुए थे गांधी मैदान के पास? हाँ, हम कुछ नहीं किए, वहाँ बैठे हुए थे। वायर डंडा लेके और मेरा तलाशी लेने लगा। उसमें पैसा था। कितना पैसा था? 32,320 रुपये मेरा रखा हुआ था। कितना? 32,320 रुपये। 32,000? जी सर। कलेक्शन का कहाँ था? बैंक में था मेरा है। और मतलब चेक पोस्ट, मतलब सारा टोटल चेक किया, उसके बाद आया डायरेक्ट मारा यहाँ। उसके बाद बोला भाग। क्या चीज़ से मारा आपको? मतलब रखा हुआ था, इतना बड़ा डंडा था, 20 बैग था। क्या और कौन था? वही अकेले था बस। हाँ, वो मारा। और उसके बाद पीठ पे जब हम घूमे ना तो इधर हमको मारा। पैसा भी छीन लिया आपका? पैसा मेरा रख लिया। कितना बजे का हादसा है? ये है 6:30 बजे के करीब में
बस। तो यहाँ थाना कौन लाया आपको? हमको तो ये सब लोग मिल के लाया। जी। थाना में शिकायत किया इसका? अभी तो हम कुछ नहीं, अभी आए हैं इलाज हॉस्पिटल में इलाज कराने, एप्लीकेशन जो था इलाज कराने जी आए जी पहले। जी तो थाना में इसकी शिकायत करेंगे? हाँ कर देंगे हम। कौन थाना है? उलीडी थाना है सर। उलीडी थाना है। एग्जाम की तैयारी हो गई तुम लोग की? वोट किसको दोगे? जो JSSC सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे, जो पूर्वगत सीजीएल परीक्षा की CBI जांच कराएंगे, जो सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों में CBI जांच शुरू करेंगे, उनको हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। अरे ये हमको सब पता है। बात लाख 10 लाख रुपए की नहीं है, बात है 1,36,000 करोड़ रुपए की। बाप रे बाप, दिल्ली झारखंड का इतना पैसा दबा दिया है। नहीं चाचा, अभी तो एगो जीरो बचा हुआ है। पता है किसको मिला है? किसको मिला है? हमारा झारखंड को। झारखंड को उसका हक दिलाने के लिए इस बार फिर से कांग्रेस को चुने। भरोसा बरकरार, गठबंधन सरकार। वहीं भारत की जनजातीय पहचान के सबसे प्रमुख आयोजनों में से एक संवाद ट्राइबर कनक्लेव 2024 का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम 15 से 19 नवंबर तक जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शुरू होने वाले इस 5 दिवसीय महोत्सव में जनजातियों के प्रतिनिधित्व में 483 नगाड़ों की गूंज के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संवाद अगले दशक में कदम रखते हुए नए उत्साह के साथ अपना सफर जारी रखा गया। इस बार संवाद 2024 में कई नए प्रतिभागियों की भागीदारी देखी जाएगी, जो पिछले एक दशक से जुड़े नियमित प्रतिभागियों से प्रेरित है। इसी प्रेरणा से 40 नए होम कुक्स भी पहली बार इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जो लंबे समय से संवाद से जुड़े लोगों की यात्रा से प्रेरित होकर यहां पहुंचे हैं। गोपाल मैदान में इस बार 45 नए स्टॉल्स सजाए जाएंगे, जहां नई जनजातियों के कारीगर अपनी विशिष्ट कला, परंपराएं और संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे। 99 नए जनजातीय उपचारक अब तक की यात्रा से प्रेरणा लेकर आने वाले दशक के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेंगे। शाम के समय आप नेगी, हजागो, कोंकणी और परजा जनजातियों की पहली प्रस्तुतियों का आनंद उठा सकेंगे, जो संवाद में पहली बार अपनी संस्कृति की झलक पेश करेंगे। संवाद हर साल 15 से 19 नवंबर होता है। ये जैसा हम लोग कल भी बात कर रहे थे, ये भारत के जितने आदिवासी समुदाय हैं उनको एक प्लेटफॉर्म में लाके चर्चा करना, कॉन्टेम्पलेशन, सेलिब्रेशन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये हम 15 नवंबर को शुरू करते हैं क्योंकि वो बिरसा मुंडा की जन्म दिवस है, जन्म तिथि है। उनका नाम, उनकी यादें, उनकी कहानियाँ सबको जोड़ने का काम करती हैं और उसी सेलिब्रेशन में हम लोग संवाद 15 नवंबर से शुरू करते हैं। 2500 के आसपास लोग आए हैं संवाद में बाहर से। 170 के जनजातियां हैं और भारत के 24 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी से लोग आए हैं संवाद में। और जमशेदपुर के जितने हमारे सिटीजन हैं वो तो बहुत शानदार मेज़बानी करते ही हैं, तो हर दिन ग्राउंड में 8 से 10 हज़ार लोग आते हैं। तो ये और टेल्को स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय 31वां कोल्हान इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 40 स्कूल समेत 20 क्लब के खिलाड़ी ने शिरकत किया। टेल्को स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय 31वां कोल्हान इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 40 स्कूल समेत 20 क्लब के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। 2 दिन के लिए 2 दिवसीय मैच है। आज कुछ जूनियर्स के हैं, कल सीनियर्स के मैचेस हैं और कल इसका क्लोजिंग सेरेमनी। कितने स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं? अराउंड आज तो 25 प्लस है और 600 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। कल फिर अलग से नहीं उम्मीद किया जा रहा है कि पार्टिसिपेंट्स होंगे। 31वां कोल्हान इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, जिसमें करीब 2 दिवसीय है। 16 और 17 को आज हम लोग फ्रेशर राउंड का करवा रहे हैं फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में आपका सब जूनियर और कैडेट का रेगुलर का कराएंगे। और कल जो है जूनियर, सीनियर, रेगुलर एंड पुलिस का ताइक्वांडो चैंपियनशिप कल होगी, जिसमें पूरे कोल्हान से करीब आज और कल मिला के बच्चों का नाम रजिस्ट्रेशन हुई है और 20 क्लब्स का जो बाहर का बच्चे का मिला के टोटल 600 अराउंड।
फाइनल कब होगा सर? फाइनल जिस वार्ड का चल रहा है सभी का फाइनल आज ही होते चला जाएगा, लेकिन टोटल रिजल्ट जो है विनर्स रनर्स का जो है इवनिंग में क्लोज करेंगे, उसी समय पता चलेगा कौन चैंपियन हुए, कौन सेकंड रनर। अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतनी कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5,000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। देखो जो बड़ा बड़ा नेता सब होता है उन लोग को उनका सुरक्षा में जेड सिक्योरिटी मिलता है ना, और जो बड़ा बड़ा क्रिमिनल सब होता है ना उनको क्या मिलता है? हाँ, उनको मिलता है के सिक्योरिटी। धन भागवा कवच, थाना कचहरी से बच। जो अपराधियों को बचाए वो झारखंड में ना घुस पाए। भरोसा बरकरार, गठबंधन सरकार। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है कि सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। रिवाजों का प्रतीक सोनिया एंड सन्स ज्वेलर्स बिग सेल्स धनतेरस ऑफर पर दे रहे हैं सभी हॉलमार्क HUID गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग पर अप टू 55% ऑफ। ये ऑफर सोनिया एंड सन्स ज्वेलर्स के सभी शोरूम पर 3 नवंबर तक उपलब्ध है। जल्द बुक करें अपने लिए शुद्ध सोने के गहने। विजिट सोनिया एंड सन्स ज्वेलर्स, अजवा सिटी सेंटर मॉल, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो। सोनार लाइन, धतकेडी एंड कर्मा मार्केट। कंडीशन सप्लाई। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हां, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं,
यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हजारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज्यादा से ज्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाएं और ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। गठबंधन का ये ऐलान सारे झारखंड का रखेंगे ध्यान। मैया सम्मान राशि हो जाएगी 2500। हर गरीब को 7 किलो राशन और 450 रुपए में गैस। 10 लाख रोजगार और 15 लाख तक स्वास्थ्य बीमा। किसानों का MSP 2400 रुपए से 3200 तक बढ़ेगा। हर एक को मिलेगा आरक्षण। ST 28%, SC 12% और OBC 27%। हर जिले में मेडिकल और डिग्री कॉलेज। 1932 खतियान नीति और सरना धर्म कोड भी लागू होगी। भरोसा बरकरार, गठबंधन सरकार। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा बिष्टुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज के परिसर में भव्य रूप से दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों व भोज का चैम्बर के सदस्यों व उनके परिवार के लोगों ने आनंद लिया। प्रतिवर्ष अपने सदस्यों और उनके परिवार के लिए दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। चूँकि दीपावली के ठीक बाद लगातार भाई दूज, छठ और चुनाव की गहमागहमी थी, इसलिए हम लोगों ने चुनाव के बाद इसको रखा है और आज गुजराती सनातन समाज में भव्य दीपावली मिलन समारोह हो रहा है, जिसमें चैम्बर के सदस्यगण अपने परिवार के साथ उपस्थित। सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए। भाजपा की सरकार बनते ही हम महिलाओं को अचल संपत्ति के पंजीकरण पर सिर्फ 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। सच में मैयाओं की जिंदगी सुधारने वाले भाजपा को हमारा वोट। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। सर्दियाँ इलाज वरना दुगना पैसा वापस। अरे खिसका नहीं पाओगे, चाहे 2 गुना दम लगा लो। आप लोग सिर्फ 2 गुना तक ही सोचते रहे और मैया सम्मान योजना की राशि 2.5 गुना बढ़ गई। हर चेहरे पे छाई बहार। मैया सम्मान राशि हो जाएगी 2500। भरोसा बरकरार, गठबंधन सरकार। इधर जमशेदपुर के परसोडी में एनुअल हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ब्रांड सेफवे के तत्वाधान में SGB परसोडी में एनुअल हेल्थ चेकअप और निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों का नेत्र जांच का लक्ष्य रखा गया था। कंपनी के कर्मचारियों का भी चेकअप किया गया। इस आयोजन में महिला पुरुषों संग बच्चों का भी नेत्र व हेल्थ चेकअप किया गया। लैब SPL, उसका पूरा नाम सफल पैथ लैब, वहाँ से आए हैं सर। लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया है। जो गरीब लोग हैं, जो उससे भी जिसको माने BPL जो बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको हम लोग फ्री चेकअप, हेल्थ चेकअप देते हैं। लाइक जैसे शुगर हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया, लेडीज़ का एक थायराइड का बेसिक प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग उसके बारे में अवेयर भी नहीं है, ना टेस्ट वगैरह कराते हैं। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा अवेयरनेस नहीं है। तो उस दोनों चीज़ पे ही हम लोग काम करते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। और आज ये SGP ने हमें यहाँ बुलाया है और आज हम लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिसंबर से शुरू होगा आयुष्मान के लाभुकों का इलाज। ब्लड बैंक और सिटी स्कैन सेंटर चालू, बोले चेयरमैन। हर तरह के मरीजों का हो रहा सफल इलाज। मई जून से शुरू होगी कैथ लैब की सेवा, तैयारियां पूरी।
सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित 650 बेड के नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में अगले महीने से आयुष्मान योजना के लाभुकों का इलाज शुरू हो जाएगा। वहीं अस्पताल में सिटी स्कैन सेंटर और ब्लड बैंक सेवा की शुरुआत हो चुकी है। संस्थान के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने बताया कि अगले साल मई जून के महीने से यहां कैथ लैब की शुरुआत हो जाएगी। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी तरह के मरीजों का बेहद ही कम खर्च में सफलतापूर्वक इलाज शुरू हो चुका है। हर दिन 2-3 सर्जरी हो रहे हैं। इनमें वैसे मरीज भी हैं जिन्हें हर जगह से निराशा हाथ लग चुकी है। उन्होंने आम लोगों से अस्पताल में मिल रहे सेवा का लाभ उठाने की अपील की। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल महीने में 650 बेड के नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत हुई है। ये अस्पताल नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह अस्पताल वरदान साबित हो रहा है। चेयरमैन ने बताया कि इस अस्पताल में पहुंचने वाले रोगियों को निराश होकर नहीं लौटना पड़ेगा। ये है कि 1 दिसंबर से आयुष्मान की सुविधा नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज आदित्यपुर में प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा कि कैथ लैब का ऑर्डर दे दिया गया है। अब हार्ट के जो भी पेशेंट है मई या जून से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा उनकी इलाज। तीसरा कि हर तरह का पेशेंट का यहाँ इलाज स्टार्ट हो गया है। अभी 5-7 दिन पहले जिसका 20% इजेक्शन पॉइंट था हार्ट का, उसका भी हिप ज्वाइनिंग का ऑपरेशन हुआ। हिप ज्वाइंट किया गया। 85 ईयर्स ओल्ड 85 साल की वृद्ध महिला का। और सरायकेला सदर हॉस्पिटल से भी ट्रांसफर केस था ट्विंस बच्चा का, वो अभी क्रिटिकल था, उसका भी सफल माँ और दोनों बच्चा यहाँ 3 दिन ऑपरेशन हुआ। 1 दिन ऑपरेशन हुआ, 3 दिन के बाद उनका डिस्चार्ज हुआ और सफल हुआ। और हम लोग प्रतिदिन 2-3-1 ऑपरेशन कर रहे हैं। कल भी एक ENT नोज का ऑपरेशन था, बहुत क्रिटिकल, बहुत हॉस्पिटल से लौट कर वो आया था और उसको भी हम लोग सफल ऑपरेशन किए। इस तरह से हम लोग दिनों दिन आगे ला रहे हैं और आगे काम बढ़ता जाएगा। कैथ का भी, लैब का भी, हार्ट का भी सब काम हो रहा है। और लैब का भी हम लोग NABL से जुड़ने जा रहे हैं, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी रहेगी और झारखंड में इतना अच्छा लैब नहीं रहेगा। ट्विंस बेबी के इलाज में कितने खर्च बैठे? ट्विंस बेबी के इलाज में 20,000 से 25,000 के बीच उसका इलाज पड़ा और सिजेरियन से उसका ऑपरेशन हुआ था। और जो ये हिप ज्वाइंट का जो केस था, जो 85 ईयर्स का, जिसमें बहुत कुछ सुविधा दी गई, उसको 42,000 में उसका हुआ। जमशेदपुर में हमारा जो रेट है 50 एसोसिएशन से ये मेरा कोई बाउंड नहीं है। अब नहीं हम कोई कहीं भी मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई हम उसका यूनियन एसोसिएशन से जुड़ा नहीं। यह मेरा ऑर्गेनाइजेशन 1 मैन आर्मी है। यहाँ जो डिसीजन अपना मैनेजमेंट लेती है और अपना लाभ हानि का ख्याल रखती है और आम आदमी का लाभ हानि का ख्याल रखती है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? पूरा हॉस्पिटल मिडिल फैमिली और लोअर फैमिली के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा दी जाएगी और दी जा रही है और उसके लिए ही है। मुझे अमीरों के लिए ये हॉस्पिटल नहीं बनाना। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील यही करेंगे कि आप लाभ लीजिए, आइए फर्स्ट यहाँ आकर अपना काउंसलिंग कराइए। यदि जो भी रोग होगा हमारे लायक रहेगा, उसका इलाज आपको सस्ता से सस्ता किया। और सहारा सिटी मानगो के सफाई कर्मियों का हुआ सम्मान। हर वर्ष दीपावली के शुभ अवसर पर कॉलोनी की सफाई कर्मियों को कॉलोनी वासियों की तरफ से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी कॉलोनी वासियों के छोटे छोटे वॉलेंटियर सहयोग के फल स्वरूप एकत्रित राशि से सफाई कर्मियों के लिए डिनर सेट एवं मिठाई का डिब्बा खरीदा गया। सोसाइटी के अध्यक्ष विपिन शर्मा, सचिव सुशील कुमार सिंह, उपाध्याय सादिक खान, संयुक्त सचिव केशवर साहू, कोषाध्यक्ष ईश्वर चंद शर्मा के साथ साथ कॉलोनी के सम्मानित साधु शरण सिंह, सतीश चंद्र मिश्रा, इकबाल शरीफ, रमाकांत झा, राम अवतार गुप्ता, कलवंत सिंह, पीवी कुमार, संगीता शर्मा, विजया लक्ष्मी ने सफाई कर्मियों को उपहार सौंपा। इस वर्ष बाढ़ में एक सफाई कर्मी का घर गिर गया था। उन्हें 10,000 रुपए नगद राशि एवं कॉलोनी में सब्जी बेचने वाले राजू, जिसकी पत्नी गंभीर रूप से पीड़ित है, उनको भी 10,000 रुपए नगद राशि सहयोग के रूप में प्रदान किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलीडी में अमरनाथ गिरोह के सदस्य की गोली मारकर हत्या, एक साथी घायल, रेकी कर घटना को दिया गया अंजाम।
बिरसा नगर निवासी की साक्षी जाने के क्रम में अपराधियों ने चलाई गोली। टीएमएच में डॉक्टर ने किया मृत घोषित, साथी घायल। मानगो गांधी मैदान के समीप दाईगुटू के युवक से मारपीट के बाद हुई छिनतई, घायल एमजीएम में भर्ती। संवाद ट्राइबल कॉन्क्लेव 2024 का जमशेदपुर में हुआ आयोजन। 5 दिवसीय महोत्सव की नगाड़ों की गूंज के साथ हुई शुरुआत। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।